स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस के इस चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को प्रोवाइड कराते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाई स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलिमिनेशन मेथड पर होगा। इलिमिनेशन मेथड को हम हिंदी में विलोपन विधि भी कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि इलिमिनेशन मेथड से हम लोग x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन तो दिए हुए हैं, लेकिन हम सर करेंगे कैसे, और वो भी इलिमिनेशन मेथड से, ये हमें नहीं पता। तो इलिमिनेशन मेथड से अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें दो बातों का ध्यान देना होगा। तो दो बातें वो क्या है, समझते हैं उनको। पहले देखिए, पहली तो बात ये है कि हमें x और y किसी को भी चुनना है, और याद रखना है कि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। किसी को भी आपको चुन लेना है, चाहे आप x चुनिए और चाहे y चुनिए। पहली बात तो ये कि आपको देखना है कि एक संख्या प्लस में होनी चाहिए और एक संख्या माइनस में होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उनकी संख्याएं बराबर होनी चाहिए। संख्याएं बराबर होने का मतलब क्या है, जैसे x दिया है तो आपको दूसरी इक्वेशन में भी x ही होना चाहिए। अगर आपको 4y दिया है तो दूसरी इक्वेशन में भी 4y ही होना चाहिए। अगर नहीं होगा, बाय द वे अगर हुआ कि आपके क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे कि x प्लस वाई बराबर में 14, ये हमारी पहली इक्वेशन दी थी, तो हमने पहली इक्वेशन लिख दी। दूसरी इक्वेशन क्या दी है, तो आप कहेंगे x माइनस वाई बराबर में 4, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दूसरी इक्वेशन। अब मेरी बात समझिएगा, ये हमारी पहली हो गई और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या कहा था कि भैया दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है कि एक या तो x को चुनिए या तो y को, एक प्लस में होना चाहिए और दूसरा माइनस में। तो क्या यहाँ देखेंगे प्लस माइनस में दिया है, तो आप कहेंगे सर x प्लस में है, यहाँ पे भी x प्लस में है। अच्छा, देखते हैं आगे। अच्छा, y में देखा तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है, अगर ये प्लस माइनस में है तो हम दूसरी बात क्या देखेंगे कि भैया संख्या बराबर है, मतलब अगर यहाँ y दिया है तो यहाँ पे भी y ही दिया है कि नहीं, ये भी देख लें। तो भैया यहाँ y है, यहाँ पे भी y दिया है। इसका मतलब हम इसको काट सकते हैं। कैसे, देखिए, आपके पास में एक y था और एक ही y चला गया तो कुछ बचेगा, तो आप कहेंगे नहीं सर कुछ नहीं बचा, तो 0। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। भैया सेम चीज प्लस माइनस में कट गई, क्या बचा, तो यहाँ x था, यहाँ x था, ये प्लस में x था कि नहीं था, तो आप कहेंगे सर प्लस में था, बिल्कुल से बात सही है। यहाँ पे भी x प्लस में था, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बात सही है, यहाँ पे भी प्लस में था। तो देखिए, ये प्लस में ये प्लस में, तो x कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 2x। बराबर में जो दिया है, भाई जो जीरो थोड़ी ना लिखेंगे आप, जीरो कोई वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे नहीं। अच्छा, इसको भी भाई ये संख्या प्लस में है ना, 14 प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस प्लस, यानी कि अगर 14 में हम अगर 4 जोड़ देंगे तो 18, 14 और 4 18। ठीक, अब प्लस 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 कर दिया, यहां से अगर x बराबर देखेंगे तो क्या आएगा, तो 18 अपॉन में 2। क्यों सर, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो यहां से अगर इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। तो यहां से x बराबर क्या आया, तो आप कहेंगे सर 9 आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो x बराबर 9 आ गया। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो क्या आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकालोगे, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर आता है, हम निकाल लेंगे। कैसे, देखिए, आप चाहे पहली इक्वेशन लीजिए और चाहे दूसरी इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या था, तो आप कहेंगे सर x प्लस वाई बराबर में 14। आपने किसकी वैल्यू निकाली है, तो आप कहेंगे सर x की। तो x की जगह कितना रखना है, 9, प्लस y की जगह पे, सर y तो पता ही नहीं है, ऐसे लिख दीजिए, y तो फाइंड करना है, तो बराबर में 14। अच्छा, यहां से अगर y की वैल्यू निकाले तो y बराबर 14 माइनस का 9 हो जाएगा। भाई ये इधर देखिए, ये जो संख्या थी ये आपकी प्लस में दी थी, इधर जाएगी तो माइनस में,
तो यहाँ से अगर y की बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो y बराबर अगर घटाएंगे तो 9 5 14, तो यानी कि 5 आ गया y बराबर, तो y बराबर 5 आ गया। तो आपने यहाँ से x और y की वैल्यू क्या निकाल ली, तो आप कहेंगे सर x बराबर में हमारा आया है 9 और y बराबर में हमारा आ गया है 5। यही हमें फाइंड करना था। तो एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर में 11, कॉमा दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे पहले इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर में 11 और दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। ठीक है, अब देखिए हमारा सबसे पहला काम क्या रहता है, सबसे पहला काम सर हमारा ये होता है कि प्लस माइनस देख लो, एक संख्या प्लस में होनी चाहिए और दूसरी संख्या माइनस में। तो यहाँ देखते हैं क्या प्लस माइनस में है, तो आप कहेंगे सर x वाली संख्या तो प्लस प्लस है तो इससे तो नहीं बनेगा। अच्छा प्लस में है और माइनस में है, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस तो हमें यहाँ मिल गया। अच्छा दूसरी बात क्या ध्यान देनी होती है, तो दूसरी बात ये ध्यान देनी होती है कि संख्या बराबर होनी चाहिए। तो क्या संख्या बराबर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो संख्या तो बराबर नहीं है, तो क्या करा जाए। तो आप एक काम करें कि अगर 3 को यहाँ पे इसके बराबर बनाना पड़ेगा ना, तो आप एक काम करिए, अगर आप 3 में मल्टीप्लाई करा दें कितने से, 4 से, भाई नीचे 4 दिया है तो हम यहाँ अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ 12 बन जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ सर 3 4 सा 12 हो जाएगा। वैसे ही अगर आप 4 में 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो 4 3 सा 12, संख्याएं बराबर बन जाएंगी ना, तो आप कहेंगे हाँ सर बन तो जाएंगी संख्याएं बराबर। तो एक काम करिए मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहां लिखिए समीकरण 1 था ये आपका और ये समीकरण नंबर 2 था। देखिए समीकरण 1 में आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आप कहेंगे सर समीकरण 1 में 4 से गुणा, 4 से, तथा समीकरण कितने में, 2 में, समीकरण 2 में 3 से गुणा, 3 से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो समीकरण 1 में 4 से होगा तो आप कहेंगे सर 2x प्लस 3y बराबर 11। देखिए अगर हमें 4 से गुणा करना है तो भैया इधर वाली संख्या में 4 से गुणा करना पड़ेगा और इधर भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हम अगर अपने मन से कभी भी एक तरफ गुणा कराते हैं तो हमें दूसरी तरफ भी गुणा कराना पड़ेगा। अगर हम अपने मन से अगर गुणा करा रहे हैं तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम मैथ में कोई भी चीज अपने मन से नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इधर अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर भी हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ऐसे ही देखिए भाई मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर आएगा आपका 4 2 जा 8, 8x दिया था तो x, ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 जा 12, y दिया है तो y बराबर में 11 4 जा 44 हो गया। ठीक, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 में भी हमें मल्टीप्लाई कराना था, तो मल्टीप्लाई कराइए, कितने से होगा, तो आप कहेंगे 2x माइनस का 4y में हमें मल्टीप्लाई कराना है कितने से, 3 से, बराबर माइनस का 24 दिया है तो यहाँ पे भी हमें कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 3 से। क्यों, क्योंकि इधर भी 3 से था तो इधर से 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ अगर हम गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 3 दूना 6x माइनस का 4 तिया 12y बराबर में 24 तिया 72, माइनस में था तो माइनस में। अब देखिए ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो हम यहां से क्या करेंगे, देखिएगा यहां पे आप कहेंगे कि सर समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, भैया 3 और 4 क्या आया था, तो आप कहेंगे समीकरण जो 3 था वो आया था 8x प्लस का 12y बराबर में 44 और आपका समीकरण नंबर 4 क्या आया था, तो आप कहेंगे 6x माइनस का 12y
बराबर में माइनस का 72। तो देखिए अब आप यहां से कहेंगे कि देखिए संख्याएं भी बराबर हैं और प्लस माइनस में भी है, तो काट देंगे। कितना आएगा? तो आप कहेंगे 8 और 6 14, यानी कि 14x बराबर। अब ये एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो आप क्या कहेंगे? माइनस के 72 में से 44 घटाएंगे तो माइनस का 28। माइनस का 28 क्यों आएगा सर? तो आप कहेंगे सर बड़ी संख्या अगर 72 थी तो हम बड़ी संख्या का सिंबल लेते हैं, तो बड़ी संख्या का सिंबल ले लिया, घटा दिया, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 28 अपॉन में 14, माइनस में दिया है तो माइनस में काटेंगे तो 14 कम 14, 14 दूना 28, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक, x की वैल्यू निकाली तो क्या आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, चाहे आप पहली समीकरण ले लीजिए चाहे दूसरा समीकरण, रख दीजिए वैल्यू। तो आप कहेंगे सर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या था? तो आप कहेंगे सर 2x प्लस 3y बराबर में 11। तो यहाँ पे 2x की जगह आपको कितना रखना है? माइनस का 2 प्लस 3y बराबर में 11। तो आप अगर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा माइनस का 4 आएगा। क्यों? क्योंकि सर माइनस में था इसलिए। प्लस दिया है तो प्लस 3y बराबर में 11। अब देखिए यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि सर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3y बराबर में 11 प्लस का 4। क्यों? क्योंकि ये माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में हो गया। तो यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3y बराबर में 15, तो y बराबर में 15 अपॉन में 3, तो y बराबर यहां से क्या आ जाएगा? तो y बराबर आ जाएगा आपका 5, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब देखिए तो यहां से आपने x बराबर निकाल ली वैल्यू माइनस का 2 और y बराबर आपने वैल्यू निकाल ली 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें